5 दिन की कहानी आपने समझी कि क्या इसके पीछे रणनीति हो सकती है, लेकिन दुनिया की नजरें आसमान पर रहती हैं। लेकिन असली खेल अब समुद्र की गहराइयों में हो रहा है। चीन जो है वो भी फ्रंट पर नजर आ रहा है। चीन चुपचाप महासागरों के नीचे ऐसा जाल बिछा रहा है जो भविष्य के युद्ध की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि समंदर में चीन का जो खेल है उस खेल को समझिए आप। इसकी भी गहराई में जाना जरूरी है और इस खेल का जो खेला हो रहा है उसको खोलना बेहद जरूरी है। दरअसल जंग से पहले अंडर वाटर जासूसी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि समुद्र के नीचे चीन एक अपनी गुप्त चाल जो है इस वक्त चल रहा है। अंडर वाटर मैपिंग से मिलिट्री बढ़त की तैयारी जो है वो चीन करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों कर रहा है वो भी आपको समझाएंगे। दरअसल प्रशांत महासागर में बड़े पैमाने पर सर्वे की बात निकलकर सामने आ रही है और हिंद महासागर में रणनीतिक मैपिंग की बात है। और ये बढ़ती कहां जा रही है? आर्कटिक महासागर तक इसकी पहुंच बढ़ती जा रही है और आर्कटिक में इसकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। समुद्र की तह में चीन का खेल। जंग से पहले अंडर वाटर जासूसी तेज। अमेरिका से पनडुब्बी युद्ध तैयारी। चीन ने समुद्र के नीचे एक विशाल मिशन छेड़ दिया है। मिशन हर गहराई, हर धारा और हर रास्ते की सटीक जानकारी जुटाना। दावा भले ही साइंटिफिक रिसर्च का हो, लेकिन इसके पीछे छिपा है बड़ा सैन्य खेल। इस मिशन का सबसे बड़ा हथियार है डोंगफांग हांग 3, एक हाईटेक रिसर्च जहाज जो लगातार संवेदनशील समुद्री इलाकों में घूम रहा है। ताइवान के आसपास, गुआम जैसे अमेरिकी ठिकानों के पास और हिंद महासागर के अहम रास्तों पर इसकी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। दो 2024 और 2025 के बीच ये जहाज कई बार उन्हीं इलाकों में लौटा जहां पहले से सेंसर लगे। जापान के पास सेंसर जांच, मलक्का स्ट्रेट के करीब निगरानी और श्रीलंका, इंडोनेशिया के बीच गहरी मैपिंग, सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर इस डेटा का क्या होगा? समुद्र की गहराई, तापमान, लवणता और धाराएं, ये सब पनडुब्बियों के लिए गेम चेंजर होती हैं। इन्हीं आंकड़ों से तय होता है कहां छिपना है और कहां दुश्मन को पकड़ना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक जहाज का खेल नहीं, दर्जनों जहाज, सैकड़ों सेंसर और सीधी लाइनों में चलकर समुद्र तल की सटीक मैपिंग, यानी पूरा महासागर एक डिजिटल नक्शे में बदल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, ये बात जो है रक्षा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, और ना ही परमाणु हथियार बनने देंगे। ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, इसका जिक्र करते हुए नजर आए। साथ ही साथ अमेरिका परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, ये अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार इसी चीज को लेकर अमेरिका इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व हुआ और उसे कहीं ना कहीं परमाणु हथियार को लेकर एक डर जो है वो सता रहा था। ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, ये कहा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आप समझिए कि इस बयान को कितना बड़ा ये बयान है, क्योंकि ईरान लगातार वो कह रहा था कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अमेरिका इस चीज को मानने को तैयार नहीं था और ना ही मान रहा है, अभी भी नहीं मान रहा है। और इसी वजह से वो जो 15 पॉइंट्स की बात निकलकर सामने है, उसमें इस चीज का भी जिक्र किया गया है कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ परमाणु हथियार बनाने भी नहीं देगा। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की, जिसमें मिडिल ईस्ट जंग से
तेल का रिस्क जो है वो बढ़ा है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, मिडिल ईस्ट को लेकर जिसमें सामने आ रही है तस्वीरें मिडिल ईस्ट जंग से। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट जंग से तेल का रिस्क जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। फिलीपींस ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, यानी फिलीपींस पर इसका सबसे पहले असर देखने को मिल रहा है। तेल की लड़ाई और उसकी वजह से जो परेशानी है वो समझ में आ रही। मिडिल ईस्ट जंग अब भयावह होती हुई नजर आ रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो परेशानी थी, जिस चीज का जिक्र किया गया था, वो निकलकर सामने आया है। तो आप समझिए कि ये पूरी लड़ाई क्या हो गई। ये पूरी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और परमाणु हथियार। अमेरिका परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, एक तरफ यह कहा जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रेशर जो ईरान ने इस वक्त ईरान को मजबूत स्थिति में खड़ा कर रहा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, क्योंकि उसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही है और वहां से कोई भी जहाज नहीं निकल पा रहा है। और इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? फिलीपींस। अभी और देश ऐसे निकलकर सामने आएंगे। समंदर की गहराइयों की अगर बात करें तो समंदर की गहराइयों में चल रही है एक खामोश जंग और एक खौफनाक कहानी। और इस जंग में कौन नजर आ रहा? चीन तेजी से बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मकसद साफ है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, यानी वैज्ञानिक रिसर्च के नाम पर जुटाया गया डेटा। डेटे का गेम जो है बहुत खतरनाक होता है दर्शकों। सीधे अगर माना जाए वो डेटा अगर चीन के पास है और इकट्ठा करता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे सीधे सेना की ताकत जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा समुद्र जहां कुछ भी छुपा ना रह सके और एक ट्रांसपेरेंट ओशन की दिशा में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी 3 महासागर और सिर्फ एक मिशन, ड्रैगन की ट्रैकिंग का गेम। डोंगफांग हॉन्ग 3 इस वक्त अपने मिशन पर है, जो कई संवेदनशील इलाकों का दौरा लगातार कर रहा है रिसर्च के नाम पर, और रिसर्च के नाम पर स्ट्रैटेजिक सर्वे का काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ताइवान के पास इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल रही है। गुआम के पास सर्वे का काम जो है वो बड़ी आसानी से, बड़े गुपचुप तरीके से जो है वो किया जा रहा है। मलक्का जल डमरूमध्य के करीब मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। समुद्र की हर परत पर इस वक्त चीन नजरे गड़ाए बैठा हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि उसी डेटा के बिना पर चीन इस वक्त अपने युद्ध का एक नया हथियार बनाता हुआ नजर आ रहा है? चीन खास तौर पर उन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां अमेरिका और उसके सहयोगियों की मजबूत मौजूदगी है। फिलीपींस, गुआम, हवाई और जापान के आसपास के समुद्री क्षेत्र। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात है सिविल मिलिट्री फ्यूजन, यानी जो डेटा रिसर्च के नाम पर इकट्ठा हो रहा है, वही डेटा युद्ध के वक्त हथियार बन सकता है। हिंद महासागर चीन के लिए लाइफलाइन है। तेल और व्यापार का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, खासकर मलक्का स्ट्रेट के जरिए। इसलिए चीन यहां हर इंच पर नजर रखना चाहता है। अब चीन आर्कटिक तक पहुंच बना रहा है, जहां भविष्य की रणनीतिक जंग तय होगी। एक ऐसा पारदर्शी महासागर बनाने की कोशिश जहां कोई भी पनडुब्बी छिप न सके। समुद्र अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि युद्ध का अगला मैदान बन चुका है और चीन इस मैदान में चुपचाप अपनी सबसे बड़ी चाल चल रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ रिसर्च है या फिर आने वाले समय की अंडर वाटर वॉरफेयर की तैयारी? क्योंकि जो समंदर को पढ़ लेता है वो जंग शुरू होने से पहले जीत की पटकथा लिख देता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या अब नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है? ईरान से युद्ध के बाद कम से कम यही कहा जा रहा है। हालांकि ये एक आपको एआई जनरेटेड वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उसमें आपको जो देखेंगे उसको देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति का लोहा कैसे मनवाया है, इस एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं। जल्दी से वो वीडियो भी हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल इस वीडियो में आप देखिए कि नेतृत्व की बात सामने आती है, और नेतृत्व जब मजबूत होता है तो भारत किस तरह से मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, सीना तान कर खड़ा है। ये फैसले इतिहास लिखते हैं, और आज वही तस्वीर सामने है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। जिस तरीके से भारत की आवाज बुलंद है, इरादे अटल हैं, और तो दुनिया भी लोहा मान रही है कि ये नया भारत है, और ये नए भारत का दम है। जहां मोदी है तो मुमकिन है। तो एआई जनरेटेड वीडियो आप देखिए, जिसमें ट्रंप साहब गर्दन झुकाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अलावा जिनपिंग और पुतिन वो भी नजर आ रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए। तो ये तस्वीर नया वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर आप देखिए। हालांकि एआई जनरेटेड वीडियो है। इस एआई जनरेटेड वीडियो में क्या नजर आप देखिए, पीछे अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप साहब जो है इस वक्त चीफ का एक लेवल लगाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी गर्दन झुक जाती है, क्योंकि हालात इस वक्त कुछ ऐसे ही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना तानकर सामने ट्रंप के खड़े हैं, और एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।